नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज हम शुरू करेंगे 7th चैप्टर अहल्या उद्गार। भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र में भी जड़ को चेतन बनाने की लीला बाल्यकाल के स्थान पर जनकपुर गमन के समय आती है, जब विश्वामित्र के संग वे वनपथ से जा रहे थे। मार्ग की वनस्थली में राघव ने एक ऐसा आश्रम देखा जो जन शून्य था। मनुष्यों की तो बात ही क्या, वहाँ पशु पक्षी भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। प्रभु ने एक अल्पज्ञ की भांति गुरुदेव के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी कि इस आश्रम के जनशून्य होने का क्या कारण है और यह नारी सी प्रतीत होने वाली पाषाणी कौन है। महर्षि ने गौतम पत्नी अहल्या की भूतकाल की कथा सुनाई और साथ में उसके भविष्य की ओर भी स्पष्ट संकेत कर दिया। उन्होंने कहा, यह शप्ता आपके चरण रज के संस्पर्श से ही शाप मुक्त हो सकती है। आपकी कृपा से ही उसकी जड़ता नष्ट होकर वह पुनः अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकेगी। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। बालकांड। अहल्या पितामह ब्रह्मा के द्वारा निर्मित विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, जो अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण समस्त प्राणियों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। यहाँ तक कि देवराज इंद्र के अंतःकरण में भी उसे पाने की उत्कट आकांक्षा थी। उन्हें तो यही विश्वास था कि पितामह इस अनन्य सुंदरी को मुझे समर्पित कर देंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। पितामह ने उसका विवाह महत्तम त्यागी और तपस्वी महर्षि गौतम से किया। अहल्या भी सर्वतोभावेन समर्पित होकर महर्षि की सेवा में रत थी, किंतु इंद्र अपनी असफलता की चोट भूल नहीं पाया और छलपूर्वक उसने अहल्या को प्राप्त करने का संकल्प किया। एक दिन उसने महर्षि गौतम के आश्रम के आसपास माया के द्वारा ऐसे वातावरण की सृष्टि की जिससे अर्धरात्रि में ही प्रातः काल का बोध होने लगा। भोर होते देखकर महर्षि नदी में स्नान करने के लिए चल पड़े। मौका पाते ही इंद्र गौतम के नकली वेश में कुटिया में प्रविष्ट हुआ। उसने अहल्या से शारीरिक संसर्ग का प्रस्ताव किया। अहल्या ने मुनि पति के आदेश के रूप में उसको श्रोधार्य किया। इंद्र अपनी आंतरिक अभिलाषा पूर्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दूसरी ओर महर्षि को नदी के किनारे पहुंचते ही अपनी भ्रांति का भान हो गया। वे शीघ्रता से लौटे। उस समय कुटिया से निकलता हुआ इंद्र उनके सामने पड़ा। महर्षि ने अपने योग बल से सारी स्थिति को समझ लिया और तब क्षुब्ध और क्रुद्ध गौतम ने इंद्र को ही नहीं अहल्या को भी शाप दिया। शापवश महान पुण्यशाली स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के शरीर में सहस्र छिद्र हो गए तथा विषयों के अनुचित्यपूर्ण उपभोग के फलस्वरूप परम पतिव्रता अहल्या जड़ पाषाणी हो गई। दोनों ही अभिशप्तों की क्षमा याचना से द्रवित होकर महर्षि ने उन्हें शाप मोचन का उपाय बता दिया। जब महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रभु राघवेंद्र जनकपुर जाते हुए इस मार्ग निकलेंगे, तब करुणा सिंधु की चरण रेणु का संस्पर्श से अहल्या की जड़ता नष्ट होगी, वह पुनः चैतन्य हो जाएगी। इंद्र भी भगवान राम के दूल्हे रूप का दर्शन कर शाप मुक्त हो जाएगा तथा उसके ये 1000 छिद्र नेत्र बन जाएंगे। शाप मोचन का वह क्षण सामने आ गया। भगवान श्री राम की चरण धूलि के संस्पर्श से अहल्या चैतन्य होकर धन्य हो गई। अहल्या के उपाख्यान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ की अपेक्षा है, किंतु संक्षेप में इसे कई भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। पतिव्रता अहल्या का पतन कैसे और क्यों हुआ? वह इंद्र को गौतम के वेश में क्यों नहीं पहचान पाई? यह बात बड़ी अटपटी सी प्रतीत होती है। क्या उसके पास दिव्य दृष्टि का अभाव था? इस प्रश्न का उत्तर पुराणों में कुछ भिन्न रूप में दिया गया है। वहाँ उसके अंतःकरण में वासना वृत्ति के उदय हो जाने से उसने इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों कथाओं में चौंकाने वाला विरोधाभास है, पर यह अंतर्जीवन का निगूढ़ सत्य भी है। इसका तात्पर्य है कि भले ही परम सुंदरी अहल्या ने धर्म बुद्धि से महर्षि का वर्ण किया, संयम त्याग और तपस्यामयी जीवन स्वीकार किया, पर उसका अंतःकरण वासना के संस्कारों से पूरी तरह विमुक्त नहीं था।
उसका निर्माण ब्रह्मा के द्वारा हुआ था और ब्रह्मा की यह बाध्यता है कि उनके द्वारा निर्मित सृष्टि गुण और दोष के मिश्रण से ही बनी हुई होती है। इसीलिए उनकी रचित सृष्टि में कोई भी व्यक्ति सर्वतोभावेन वासना शून्य नहीं हो सकता। कहई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। बालकांड। श्री रामचरितमानस में मानसिक रोगों के प्रसंग में यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसका अंतःकरण विकार रहित हो। अंतर केवल मात्रा का ही होता है। कुछ लोगों के जीवन में यह दोष प्रतिक्षण दिखाई देता है तो किसी के हृदय की गहराई में छिपा रहता है। इसको समझने के लिए वर्षा ऋतु का दृष्टांत उत्तम है। भूमि में न जाने कितने प्रकार के कीट पतंग विद्यमान रहते हैं जिनका वर्षा से पूर्व अभाव सा रहता है, किंतु वर्षा होते ही वे अनगिनत रूपों में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। बुद्धि भी भूमि की तरह ही है। जब तक कुसंग रूपी जल की वर्षा नहीं होती तब तक उसमें छिपी हुई बुराइयां भी सामने नहीं आती। अनुकूल वातावरण मिलते ही वे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगती हैं। महर्षि कैकई का चरित्र इसका उपयुक्त उदाहरण है। अयोध्या के वातावरण में कैकई के चरित्र का जो पक्ष सामने था उसमें कहीं किसी को कोई दोष ही दिखाई नहीं देता था। वे उदार, तेजस्वी और ईर्ष्या शून्य देवी के रूप में ही वंदनीय थी। उनके विषय में जो धारणा थी उसी का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। कबहु न कियहु सबति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। अयोध्या कांड। कैकई की मनस्थिति में परिवर्तन के पश्चात उनकी सखियों ने उन्हें समझाया कि सारा देश आपके ईर्ष्या शून्य हृदय से परिचित है। आपकी प्रीति और प्रतीति की प्रसिद्धि सर्वत्र विद्यमान है। अब ऐसा क्या हो गया कि आप केवल श्री राम पर ही नहीं बल्कि सारे अयोध्या पर वज्रपात करने पर तुली हुई हैं? इसका उत्तर तो कैकई जी ने नहीं दिया, पर प्रारंभ में ही गोस्वामी जी इसका विश्लेषण कर चुके थे। कैकई की बुद्धि ही मानो भूमि है। अयोध्या के उस वातावरण में उनके अंतःकरण के दोष समाज के सामने नहीं आए, किंतु मंथरा के कुसंग की वृष्टि से उसके हृदयस्थ छिपे सारे दोष सामने आ गए। विपति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भूई कुमति कैकई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। अयोध्या कांड। जीवन का यथार्थ चित्र यही है। इसीलिए मानस रोगों के प्रसंग में गोस्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि ये दोष साधारण व्यक्तियों में ही नहीं, मुनियों के हृदय में भी विद्यमान होते हैं और विषय का कुपथ्य पाकर ये अंकुरित हो जाते हैं। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनियु हृदय का नर बापुरे। उत्तरकांड। अतः अहल्या का अंतःकरण सर्वथा वासना शून्य था, यह मानना अपने आप को भुलावा देना है। पर प्रश्न तो यह है कि यदि अंतःकरण में दोष अवश्यंभावी है तो फिर उसके निराकरण का उपाय क्या है? इस संदर्भ में जो धारणाएं हैं उनमें परस्पर भिन्नता है। एक पक्ष यह मानता है कि निरंतर सजगता पूर्वक दम और संयम के माध्यम से ही इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु दूसरी मान्यता है कि इन वृत्तियों के दमन की चाहे जितनी चेष्टा की जाए कभी न कभी वे फूट पड़ती हैं और ऐसे समय में उनका आवेग अत्यंत प्रबल और घातक होता है। इसीलिए मर्यादा की सीमा में रहते हुए इस अंतःकरण की वृत्तियों को संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आश्रम धर्म की मान्यता के पीछे यही मनोविज्ञान विद्यमान था। यद्यपि आश्रम धर्म की परंपरा में संन्यास को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, किंतु उससे पहले 3 और आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई। इसका अभिप्राय है कि हमें क्रम से ही संन्यास की स्थिति तक पहुंचना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में संयम की सृष्टि की जाती है। ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थाश्रम का तात्पर्य है कि संयम के साथ साथ मर्यादित मार्ग से विषय सेवन की छूट भी व्यक्ति को मिलनी चाहिए और जब धीरे धीरे उसकी वासनाएं संतुष्ट हो जाएं, तब उसे पुनः वानप्रस्थ के माध्यम से संयम की ओर मुड़ जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वीकार किया गया संयम अज्ञानजन्य होता है, क्योंकि उस समय विषयों की सही अनुभूति बालक में नहीं होती, किंतु गृहस्थ जीवन में वह विषयों का अनुभव करता है। उसकी अच्छाई बुराई का उसे ज्ञान होता है
और तब वानप्रस्थ में वह विवेक पूर्वक संयम की दिशा में अग्रसर होता है। ब्रह्मचारी के ही समान क्रिया में ही नहीं अपितु बुद्धि में भी संयम का संस्कार अमिट रूप में अंकित हो जाना साधक के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होता है। और तब इस लंबी साधना के अंत में संन्यास की वह स्थिति आती है जब उसके जीवन में संयम के लिए किसी बाह्य नियंत्रण या अभ्यास की आवश्यकता नहीं रह जाती। सृष्टि के मिथ्यात्व का बोध हो जाने पर वह सहज ही विषय वासना से विरत हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही संन्यास आश्रम का उद्देश्य है। सैद्धांतिक रूप से युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी क्या यह मान्यता सचमुच ही व्यक्ति और समाज के व्यवहारिक जीवन में घटित होती हुई दिखाई देती है? क्या गृहस्थाश्रम के भोगों को भोगता हुआ व्यक्ति विरागी बन पाता है? वार्धक्य के साथ साथ क्या उसमें संयम और विवेक का उदय होता है? इसका बहुधा नकारात्मक उत्तर ही सामने आता है। जीवन भर विषय सेवन करके भी व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती और तब ऐसा लगने लगता है कि गोस्वामी जी का यह वाक्य ही युक्ति संगत है। बुझई न काम अगिनि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। विनय पत्रिका। क्या अग्नि में घृत की आहुति देकर कभी इसे शांत किया जा सकता है? इसीलिए दूसरे पक्ष का आग्रह अनौचित्यपूर्ण नहीं लगता कि संयम और दम के द्वारा इन्हें विनष्ट किया जाना चाहिए। मानव जीवन के इतिहास में दोनों ही प्रकार के दृष्टांत प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी महापुरुष मिलेंगे जो आजीवन संयम में स्थित रहे। शुकदेव जी, परशुराम जी, हनुमान जी और पितामह भीष्म आदि दृष्टांत हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरी ओर ऐसे भी कुछ दृष्टांत हैं जिन्होंने विषय भोगने के पश्चात वैराग्य की भूमि में प्रविष्ट होकर धन्यता प्राप्त की। सूर्यवंश और चंद्रवंश के अनेक राजा इसके उदाहरण हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा कोई भी निर्विवाद मत नहीं है कि जिसे सर्वतोभावेन स्वीकृति दी जा सके। यह तो व्यक्ति के अंतःकरण की बनावट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, पर बलपूर्वक आरोपित संयम कभी न कभी टूटता अवश्य है। इस धारणा को स्वीकार करने वालों की संख्या अधिक है। अहल्या के प्रसंग में यही सत्य सामने आता है। अहल्या यद्यपि विवाहित थी, अनादिकाल से मुनि परंपरा में विवाह की स्वीकृति दी जाती रही है। इसका तात्पर्य है कि मर्यादित भोगों की स्वीकृति मान्य पक्ष है, किंतु दूसरी ओर स्वर्गाधिप इंद्र का आकर्षण क्या अनदेखा किया जा सकता है? स्वर्ग भोग भूमि है जहाँ अगिनत भोग साधन विद्यमान है। वहाँ अप्सराओं के साथ विहार करना अधर्म नहीं माना जाता है। ऐसा बहुधा देखा गया है कि मृत्युलोक में व्यक्ति भोगों से जुड़ी धर्म मर्यादा, अवस्था, रोग और मृत्यु आदि अनगिनत समस्याओं का अनुभव करके भी विषयों से विरत नहीं होता। अधिकांश विषयातृप्त यही मानते हैं कि कितना अच्छा होता यदि भोगों से जुड़ी ये समस्याएं ना होती। इसी विषय परिप्सा की आपूर्ति स्वर्ग में देवत्व की प्राप्ति के रूप में होती है। देवता बूढ़े नहीं होते, वे रोग व मृत्यु के भय से मुक्त हैं तथा किसी भी अप्सरा से विहार करने में स्वतंत्र हैं। इस तरह विषय भोग की असीम छूट ही स्वर्ग की उपलब्धि का परिणाम है। इस परिप्रेक्ष्य में इंद्र की कथा यही तो बताती है कि स्वर्गाधिप होने पर भी तथा असंख्य अप्सराओं के साथ विहार करते रहने पर भी वह अतृप्त ही रहा। उसकी तीव्र सौंदर्यासक्ति उसे मृत्युलोक की समस्त मर्यादाओं को तिलांजलि देने के लिए प्रेरित करती है और वह छलपूर्वक अहल्या को प्राप्त करने में सफल होता है। यह दृष्टांत मानो अपरिमित विषय भोग के बाद भी विषयातृप्ति का पक्ष प्रस्तुत करता है। तो दूसरी ओर अहल्या के जीवन की कथा संयमातिरेक के पश्चात भी विषयों के प्रबल आकर्षण की ओर इंगित करती है। पूछा जा सकता है कि जब अहल्या विवाहिता थी और उसे भोग की सुविधा उपलब्ध थी, तब ऐसा क्यों होना चाहिए? इसका उत्तर एक और प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। क्या शरीरों का संयोग ही समग्र तृप्ति का कारण बन सकता है?
व्यक्ति कामवृत्ति की पूर्ति के साथ साथ विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत में यह उल्लेख आता है कि काम आक्रमण से पूर्व बसंत ऋतु की सृष्टि करता है, अर्थात देश, काल एवं वातावरण सभी का सामंजस्य ही इस रस परिपाक में अपेक्षित है। इस विषय में महर्षि कर्दम का दृष्टांत द्रष्टव्य है। स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या देवहूति को मुनि कर्दम की सेवा में समर्पित कर दिया था। राजकुमारी होकर भी उन्होंने महर्षि की भार्या के रूप में महती सेवा की। प्रसन्न होकर महर्षि ने देवहूति से वरदान मांगने को कहा। देवहूति ने उनसे पुत्र की याचना की। महर्षि ने स्वीकृति दी, पर पुत्रोक्ति से पहले अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने दिव्य वातावरण की सृष्टि की। विहार के लिए एक ऐसे विमान का निर्माण किया गया जिसमें समस्त भोग सामग्री उपलब्ध थी। महर्षि स्वयं भी दिव्य युवा के रूप में परिणत हो गए और दोनों ने उस विमान में अनेक वर्षों तक विहार किया। देवहूति के माध्यम से क्रमशः 9 कन्याओं का जन्म हुआ और अंत में उस महान पुत्र का प्राकट्य हुआ जो भगवान कपिल के रूप में आज भी पूजित हैं। उनकी गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। वे घनीभूत वैराग्य के प्रकट विग्रह और सांख्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में प्रख्यात हुए। मानस में इस प्रयोग का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वयंभू मनु अरु सत रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा देवहूति पुनितासु कुमारी जो मुनि करदम कई प्रिय नारी सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। बालकान। हमारा पौराणिक इतिहास वास्तव में विलक्षण है। महर्षि कर्दम तपस्या और संयम के मूर्तिमान रूप थे। शरीर की वृत्तियों पर उन्होंने पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली थी, पर इसका तात्पर्य यह नहीं था कि उनका अंतःकरण कामनाओं से पूरी तरह मुक्त था। जब मुनि पत्नी ने अपनी पुत्रैषणा प्रकट की तो महर्षि ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, अपितु इस सत्य को भी मान्यता दी कि संतान की प्राप्ति की कामना के पीछे भोग वृत्ति भी विद्यमान होगी ही। उन्होंने मानव मन को सही अर्थों में समझकर जिस वातावरण की सृष्टि की वह श्रृंगार रस की भावना के सर्वथा अनुकूल था। सचमुच उनका यह संतुलित दृष्टिकोण इतना परिपूर्ण था कि उसका परिणाम 2 रूपों में सामने आया। देवहूति के गर्भधारण के पश्चात उन्होंने पुनः तपस्यामय जीवन स्वीकार करने का निर्णय किया। मानो देवहूति के लिए समस्त भोगों की सृष्टि करते हुए उसकी आसक्ति में वे कमी नहीं बंधे और पुनः उस वैराग्य में स्थित हो गए जो उनमें चिरंतन रूप से विद्यमान था। यहाँ तक कि पुत्र जन्म के साथ ही वे भगवान कपिल को प्रणाम करके वन की ओर चले गए। देवहूति के व्याकुल होने पर उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि उनके अंश से जिस शिशु का जन्म हुआ है वह एक अप्रतिम बालक है और अपने उपदेश से उनको धन्य बना देगा। हुआ भी यही। भगवान कपिल ने अपनी माँ को जो दिव्य उपदेश दिया उसका श्रीमद् भागवत में बड़ा मार्मिक वर्णन है। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के प्रणेता और निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। मानो यहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का अद्भुत सामंजस्य सामने आता है। महर्षि कर्दम अंतःकरण से निवृत्ति परायण पूर्ण सन्यासी ही थे। देवहूति के रूप में सांसारिक विषयों को स्वीकार करने पर भी उनका मन विषयों से सदैव अलिप्त रहा। अपना यह वैराग्य उन्होंने देवहूति पर बलपूर्वक आरोपित नहीं किया। संयम की स्थिति में देवहूति को देखते हुए भी वे समझने में सक्षम थे कि दूसरों से भी उतने ही उत्कृष्ट वैराग्य की आशा नहीं की जानी चाहिए। जब उन्होंने देवहूति की कामना पूर्ति का वरदान दिया तो उसे भी व्यवहार में पूरी तरह चरितार्थ किया। इसकी चरम परिणति एक और रूप में सामने आई। जैसा पहले वर्णन किया गया, महर्षि ने तो पुनः वन और तपस्या का मार्ग अपना लिया। दूसरी ओर इस भोग के माध्यम से जिनका जन्म हुआ वे प्रवृत्ति मार्ग के प्रणेता न होकर निवृत्ति मार्ग के आचार्य थे। मानो देवहूति को पुत्र की प्राप्ति तो हुई, पर उस पुत्र ने सृष्टि का विस्तार न करके माँ को भी निवृत्ति मार्ग का उपदेश देकर धन्य किया। श्रीमद् भगवत में श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, हे मुने कर्दम, अब तुम इन मरीचि और मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पण करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं।
फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरणों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ से प्रवेश किया है। वे अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादिक को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त्य को समर्पण की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पण की। अर्थवा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिसे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब साक्षात्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, आपने पाप कर्मा के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं। लगता है मुनि गौतम में विचार दर्शन की वह समग्रता नहीं थी जो महर्षि कर्दम में दिखाई देती है। अतः अहल्या के अंतःकरण में कहीं ना कहीं अतृप्ति का भाव विद्यमान था और इंद्र के आते ही वे सरलता से अपने व्रत से च्युत हो गई। यहाँ अहल्या द्वारा इंद्र को पहचान पाने के संदर्भ में विवादास्पद कथाएं आती हैं जो अत्यंत सांकेतिक हैं। भोग और संयम को लेकर जब भी किसी व्यक्ति के अंतःकरण में अंतर्द्वंद्व पैदा होता है, उसका कारण होता है उसकी मनस्थिति। यदि बुद्धि में संयम का संस्कार नहीं है तो मन भोग की ओर प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में जो भाव प्रबल हो जाता है, चाहे भोग हो या संयम, उसी की विजय होती है। फिर उसके समर्थन में वह तर्क ढूंढकर किसी न किसी बहाने उसे सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अहल्या महर्षि गौतम के संयम और स्वभाव से भली भांति परिचित थी। उसे ज्ञात था कि मुनि ब्राह्म मुहूर्त की इस वेला में भोग का प्रस्ताव नहीं कर सकते, किंतु कामाकार वृत्ति से आक्रांत उसकी बुद्धि ने भुलावा देने की चेष्टा की कि पति की आज्ञा पालन तो पत्नी धर्म है और मेरे समक्ष जो आकृति है वह मुनि गौतम ही की है, अतः मैं कैसे इसे अस्वीकार करूं। अंतःकरण की यह समस्या चिरंतन काल से मानव जीवन को, विशेषतः साधकों को उद्वेलित करती रही है। महर्षि ने जब इंद्र के साथ साथ अहल्या को भी अपराधिनी मानकर शाप दिया, उसके पीछे दो कारण थे। एक तो अहल्या की मनस्थिति जिसका स्पष्टीकरण हो चुका है, और दूसरी स्वयं उनकी मानसिकता, उनकी तपस्या और मर्यादा के प्रति आग्रह भरी दृष्टि। उनके जीवन में तपस्या और संयम की जो पराकाष्ठा थी, वे अहल्या को भी उसी कसौटी पर परख कर देख रहे थे। इसीलिए उनकी क्षणिक च्युति को वे क्षमा नहीं कर पाए। मर्यादावादियों का यह कठोर दृष्टिकोण अनेक प्रसंगों में परिलक्षित होता है। वे मानते हैं कि रंच मात्र छूट देने से मर्यादा खंडित हो सकती है। कठोर दंड के द्वारा ही समाज और व्यक्ति के जीवन में मर्यादाओं का क्रम बना रह सकता है। इसी अतिरेक पूर्ण मर्यादावादिता का एक और उदाहरण महर्षि जमदग्नि है। महर्षि की पत्नी रेणुका परम पतिव्रता थी। एक दिन वह जल लेने नदी किनारे गई। उस समय जल में चित्ररथ अप्सराओं के साथ विहाररत थे। उस दृश्य से आकृष्ट होकर वे बहुत देर तक वहां खड़ी रहीं, अतः लौटने में विलंब हो गया। महर्षि को अपने योग बल से वास्तु स्थिति का ज्ञान हो गया। वे इतने क्रुद्ध हो गए कि उन्होंने अपने पुत्रों को क्रमशः आदेश दिया कि वे अपनी मां का सिर काट दें। अनेक पुत्रों को यह आदेश अनुचित्यपूर्ण लगा और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया।
तब उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने अपने छोटे पुत्र परशुराम को कठोरतम आदेश दिया कि वह न केवल रावण का अपितु और आज्ञा उल्लंघन करने वाले भाइयों का भी सिर काट ले। मानो उन क्षणों में वे यह भूल गए कि काम के समान ही क्रोध की वृत्ति भी उतनी ही भयावह है। उन्होंने पत्नी के क्रियाकलाप में मानसिक काम की वृत्ति को देखा, पर प्रतिक्रिया स्वरूप उनमें जो क्रोधावेश प्रत्यक्ष प्रकट हुआ वह अपेक्षाकृत अधिक भयावह था। परशुराम बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। वे भी अपने भ्राताओं से सहमत थे, पर उन्होंने एक दूसरा मार्ग निकाल लिया। पिताजी की इच्छानुसार उन्होंने भाइयों सहित माँ का सिर काट लिया। अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से परम प्रसन्न महर्षि ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने उनसे यही प्रार्थना की कि उनकी माँ सहित सभी बंधु पुनर्जीवित हो जाएं और उन सबको यह विस्मृत हो जाए कि परशुराम ने उनका सिर काटा था। तपस्वी मुनि ने उसकी पूर्ति की और इस प्रकार से इस प्रसंग का एक सुखद समाधान निकल आया। परंतु धर्म के इतिहास में यह एक ऐसा दृष्टांत बन गया जो अन्य व्यक्तियों के लिए घातक बन सकता था। पिता की आज्ञाकारिता विचार रहित होकर मान लेना चाहिए, इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। गुरु वशिष्ठ ने भी जब श्री भरत से राज्य लेने का आग्रह किया तब उन्हें इसी दृष्टांत की स्मृति आई। उन्होंने इसे दोहरा दिया। अनुचित उचित विचार उतजी जे पालही पितुबैन ते भाजन सुख सुजस के बसही अमरपति ऐन। अयोध्या कांड। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। अयोध्या कांड। महर्षि गौतम ने अहल्या के इस स्खलन को मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर देखा। उस समय उन्हें अपनी पतिव्रता पत्नी की अनगिनत वर्षों की अविचल सेवा की विस्मृति हो गई और उन्होंने अहल्या को पत्थर हो जाने का शाप दिया। इंद्र को दिया जाने वाला दंड तो औचित्यपूर्ण था ही, उसके शरीर में 1000 छिद्र होना बड़ा शाप संकेतिक है। एक घट में मानो बहुत निर्मल जल भरा हो, पर यदि उस घड़े में एक छिद्र हो जाता है तो सारा जल बहकर समाप्त हो जाएगा। इंद्र पद भी महत्तम पुण्य का परिणाम है। इस पुण्य पद को पाकर भी यदि कोई भोगरत रहेगा तो उसका समस्त पुण्य कर्म उस छिद्र युक्त घड़े के जल के भांति ही एक दिन भोग समाप्त हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। इस इंद्र की भूख तो और भी व्यापक थी। स्वर्ग के भोगों से असंतुष्ट उसने छलपूर्वक अपनी भोग वासना को तृप्त करना चाहा। यह तो सहस्र छिद्र के समान हो गया। ऐसी स्थिति में उसका पुण्य समाप्त होकर किस दिशा में उसे पहुंचा देगा, यही महर्षि का संकेत था। महर्षि की मान्यता थी कि विषय तो जड़ हैं, स्वयं उसमें सुख देने की सामर्थ्य नहीं है। व्यक्ति का मन ही उसमें सुख की कल्पना कर लेता है। अहल्या ने विषय सुख प्राप्ति को स्वीकार करते हुए इसी जड़ता का परिचय दिया है, इसीलिए उसे जड़ के रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए। किंतु इस शाप का सुखद पक्ष जब सामने आता है, जब महर्षि ने दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर इन शापों को वरदान की दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने क्षमा की इस प्रक्रिया को भगवान राम से जोड़ दिया। मानो वे यह स्वीकार करते हैं कि शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने वालों को दंड देना ही धर्म की धारणा है, किंतु ईश्वर को तो इस कर्म फल की धारणा से ऊपर उठा हुआ है। यदि वह चाहे तो न्याय के स्थान पर कृपा का परिचय दे सकता है। अवतारवाद की मूल धारणा ही इस मान्यता से जुड़ी हुई है। यद्यपि अवतार लेकर ईश्वर भी दंड देता हुआ दिखाई देता है, किंतु उसकी लीला में करुणा का पक्ष ही प्रमुख होता है। भले ही भगवान राम का अवतार रावण के वध के लिए हुआ हो, परंतु विभीषण शरणागति के प्रसंग में जब सुग्रीव विरोध करते हैं तो कि यह तो दशानन का भाई है, इसने स्वयं पाप न भी किए हों किंतु मौन रहकर रावण के पाप में सहयोगी रहा है, तब भगवान स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं कि विभीषण तो क्या, यदि रावण भी आता तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यदि वा रावण स्वयं, कहकर भी इसी धारणा को प्रभु व्यक्त करते हैं। रामचरितमानस के अन्य प्रसंगों में भी प्रभु की शरणागत वत्सलता का परिचय मिलता है। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय सरन तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। सुंदरकांड।
महर्षि गौतम भी इसे स्वीकार करते हैं। शापवश अहल्या पाषाणी हो गई, उसे अकेली छोड़कर सब चले गए। यह अभिशाप उसके लिए भक्ति साधना के संदर्भ में वरदान बन गया। ईश्वर का समग्र आश्रय व्यक्ति तब ग्रहण करता है जब उसके लिए सचराचर में अन्य कोई आश्रय न रह जाए। अहल्या के साथ यही हुआ। सुतीक्ष्ण जी ने भी प्रभु के स्वभाव का वर्णन उसी रूप में किया है। जब प्रभु का स्वागत करने के लिए वे वन की ओर चले तो उनकी दृष्टि एकाएक अपनी ओर चली गई। वे सोचने लगे कि क्या प्रभु को रिझाने योग्य कोई गुण है मुझ में। उन्हें स्वयं में कोई विशेषता या साधना दिखाई नहीं पड़ी। निराशा के उन क्षणों में उनकी दृष्टि प्रभु के स्वभाव की ओर चली गई। प्रभु भक्तों को साधना का परिणाम देते हैं, किंतु जिसके जीवन में कोई सद्गुण हो ही नहीं, उस असमर्थ से भी प्रेम करना प्रभु का स्वभाव है। उस समय उनकी मनोभावना इन पंक्तियों में परिलक्षित होती है। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिह हिदाया। मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। परंतु एक बाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हो ही सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। अरण्यकांड। इस चिंतन की चरम परिणति तब हुई जब वे मार्ग में बैठ गए और उधर से प्रभु ही उनकी खोज में निकल पड़े। मुनि के समीप पहुंचकर प्रभु उन्हें स्नेह से जगाने लगे, फिर हृदय से लगा लिया। प्रभु का तात्पर्य था कि जिनमें साधन का बल हो वे चलकर मेरे पास आएं। पर जब तुम स्वयं यह स्वीकार करते हो कि तुम में साधक का कोई लक्षण नहीं है, तो तुम्हें चलकर मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ही चलकर तुम्हारे पास आऊँगा। कृपा की इस अनुभूति से सुतीक्ष्ण धन्य हो गए। पाषाणी अहल्या तो और भी दयनीय थी। समग्र जगत ने उसका परित्याग कर दिया था। पति परिवार से लेकर पशु पक्षियों तक की वह उपेक्षिता थी। उसके पास प्रभु की प्रतीक्षा को छोड़कर अन्य कोई मार्ग शेष नहीं था। वह क्षण आ पहुंचा। महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रभु यात्रा कर रहे थे, मिथिला की उस भाव भई भूमि की ओर, जहाँ भक्ति और भगवान का मिलन होने वाला था। इस यात्रा का प्रथम चरण अहल्या उद्धार से ही प्रारंभ हुआ। भक्ति तो प्रभु की मूर्तिमयी कृपा ही है, और उस कृपा का इससे बढ़कर दृष्टांत क्या हो सकता है कि पतिता अहल्या का उद्धार प्रभु के चरण संस्पर्श से हो। आश्रम के निकट पहुंचकर प्रभु ने महर्षि से अहल्या की गाथा सुनाने की प्रार्थना की। सर्वांतर्यामी होने के नाते वे सब कुछ जानते थे, पर वे यह दिखाना चाहते थे कि जिसके पास कान नहीं है, जो जड़ है, वह मेरी कथा श्रवण द्वारा धन्य कैसे हो सकता है। उसके बदले मैं ही उसकी कथा सुन लेता हूँ। भक्त भगवान की कथा सुनकर द्रवित होता है, पर यहाँ भगवान ही भक्त अहल्या की कथा सुनकर द्रवित हो गए। कथा सुनाने वाले संत की शैली भी तो अनोखी थी। यह तो कथावाचक पर निर्भर है कि वह कथा को कौन सा मोड़ देता है। वे अहल्या को हीन रूप में प्रस्तुत कर सकते थे कि यह तो पतिता है, परित्यक्ता है, स्पर्श के योग्य नहीं है, किंतु उन्होंने तो दोष को ही गुण बना दिया। पत्थर तो जड़ होने के नाते अचल होता है, इसे जड़ता के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता था, किंतु महर्षि ने इसे गुणबोधक बनाकर धीर धरी शब्द का प्रयोग किया। यह धैर्य पूर्वक अविचल रहकर आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रही है। इसके आचरण की क्षणिक भूल को पाप मानकर गौतम ने इतना बड़ा दंड दे दिया, किंतु यह कितनी अविचल है। इस स्थिति पर रीझ जाना आपके स्वभाव के अनुरूप ही है। अपनी चरण धूल के संस्पर्श से इसे चेतना प्रदान कीजिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुबीर। बालकांड। महर्षि को प्रभु के स्वभाव का परिचय यात्रा के प्रथम चरण में ही मिल गया था। जब श्री अवध से उन्हें लेकर वे अपने आश्रम की ओर निकल रहे थे, भयावनी राक्षसी ताड़का सामने आई। महर्षि के संकेत मात्र से वह क्रुद्ध होकर उन्हें खाने दौड़ी। प्रभु ने महर्षि के आदेश पर बाण चलाया। प्रहार होते ही ताड़का गिर पड़ी तथा उसके प्राण निकलकर प्रभु के चरणों में समा गए।
चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। बालकांड। विश्वामित्र ने यह अनुभव किया कि जब वे ताड़का जैसी अपराधिनी को भी अपनी शरण में ले सकते हैं, तो अहल्या को अपना पद दे देना इनके लिए अत्यंत सरल है। प्रभु ने गुरुदेव के आदेश का पालन किया। चरण धूल का स्पर्श पाकर जड़ता चेतनता में परिवर्तित हो गई। प्रभु के समक्ष परम तेजोमयी अहल्या खड़ी थी। उसकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा था। वह भावनापूर्ण शब्दों में प्रभु की स्तुति करने लगी। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्बल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मई माना। देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मतित भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। बालकांड। यहाँ पर गोस्वामी जी ने जिस शब्द से श्री गणेश किया है वह बड़ा सांकेतिक है। शब्द है अति प्रेम अधीरा, धीरता की सद्गुण के रूप में सर्वत्र प्रशंसा की गई है। किंतु एक स्थिति ऐसी भी होती है जब अधीरता अधिक महत्व प्राप्त कर लेती है। प्रारंभ में महर्षि ने उसका परिचय धीर शब्द से ही दिया था, पर वह धीर अब अधीर हो चुकी है। क्षणिक कामजन्य अधीरता से उसने अपने जीवन में महान कष्ट भोगा था, पर आज उसकी अधीरता प्रेमजन्य है। चित्रकूट में श्री भरत के आगमन का समाचार सुनकर प्रभु जिस स्थिति में पहुंच गए थे, वहां भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। अयोध्या कांड। आज वही स्थिति अहल्या के जीवन में परिलक्षित हो रही है। उसके शरीर में पुलक है, कंठ रुंधा हुआ है, आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहा है और वह प्रभु चरणों में लिपटी हुई है। यहाँ आध्यात्मिक साधना के क्रम पर एक दृष्टिपात करें। विनय पत्रिका और मानस दोनों में गोस्वामी जी ने अहल्या को बुद्धि के रूप में प्रस्तुत की। राम एक तापस त्रिय नारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बालकांड। सहस सिलाते अति जड़ मति भई है, कासों कहो कौन गति पाहन ही दई है। विनय पत्रिका। बुद्धि का अविचल रहना ही उसका सर्वोत्कृष्ट गुण माना गया है, पर कभी कभी विषयों का आकर्षण उसे विचलित कर देता है। तब उसमें जड़ता का संचार हो जाता है। व्यवहार में जब हम किसी की बुद्धि की निंदा करते हैं तो यही कहा जाता है कि उसकी बुद्धि में तो पत्थर पड़ गया है। कितनी भी सजग बुद्धि क्यों ना हो, विचलन से बच पाना अत्यंत कठिन है। अतः धन्यता इसी में है कि मनुष्य भक्ति का आश्रय लेकर प्रभु के चरण रज से अपने को जड़ता से बचाए। अहल्या सचमुच चेतन बन गई और आज उसमें अधीरता भी दिखाई दे रही है। प्रेमजन्य अधीरता तो भक्ति का भूषण है। वह प्रेम की इस दिव्य स्थिति में मुख नहीं आवई बचन कही मौन हो जाना चाहती है। प्रभु तो अनिर्वचनीय है ही, प्रेम ही उनका स्वरूप है। ऐसी प्रेम परिलुप्त स्थिति में वाणी का मौन हो जाने में ही उसका सांकेतिक परिचय है। चित्रकूट में श्री भरत और श्री राम के मिलन में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है, जब एक दूसरे के हृदय से लगे हुए दोनों भाई पूरी तरह मौन हैं। गोस्वामी जी इस दशा का वर्णन इन शब्दों में करते हैं। कऊ किछु कहई न कऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अयोध्या कांड।
प्रेम की इस दिव्य स्थिति में धन्यता भले ही हो, किंतु उस प्रेम रस का प्रसाद अन्य जीवों को तो मिलना चाहिए। मौन के पश्चात प्रेमियों की वाणी से जो शब्द निकलते हैं वे ही मानो प्रसाद बनकर सभी को तृप्ति प्रदान करते हैं। अहल्या के साथ भी यही हुआ। अधीरता और मौन के पश्चात वह पुनः धैर्य में स्थित हो गई। उसने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया, क्योंकि सोई जानई जेहि देउ जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। अयोध्या कांड की स्थिति यहाँ साकार हो रही है। उसके मुख से जो वाणी निकली उसके लिए गोस्वामी जी ने अति निर्मल शब्द का प्रयोग किया है। वाणी बहुधा निर्मल नहीं रह पाती है, क्योंकि उसके पीछे जो प्रेरक बुद्धि होती है वह स्वयं भी दोषयुक्त नहीं होती। जैसे आकाश से बरसने वाला जल कितना भी निर्मल क्यों ना हो, भूमि का स्पर्श पाते ही उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। भूमि पश्च भी डाभर पानी की उक्ति तो प्रसिद्ध है। भक्ति के अभाव में बुद्धि रूपी भूमि मलिन ही होती है। भक्ति द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाया जा सकता है। आज यही स्थिति अहल्या की है। प्रभु को वह रावण रिपु के विशेषण से संबोधित करती है। कई लोगों को यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग अटपटा लगता है। उन्हें दशरथ नंदन अथवा विश्वामित्र प्रिय कहा जा सकता है। अभी तो रावण से रिपुत्व की कोई बात नहीं। इस समय रावण रिपु कहना साहित्यिक दृष्टि से दोष है, किंतु गोस्वामी जी इस शब्द के द्वारा अहल्या की दृष्टि की सूक्ष्मता की ओर संकेत करते हैं। उनका तात्पर्य है कि यह वही अहल्या है जिसकी आंखें गौतम के वेश में आए इंद्र को पूरी तरह नहीं पहचान पाई थी, पर आज उसे दूरगामी सत्य भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आज वह त्रिकालदर्शी बन चुकी है। प्रभु की स्तुति करते हुए उसे महर्षि गौतम के शाप का स्मरण हो आता है। उसके अंतःकरण में महर्षि के प्रति कृतज्ञता का भाव उदित हुआ। यदि उन्होंने यह शाप न दिया होता तो प्रभु के चरण रज से मैं सर्वथा वंचित रह जाती। मेरे पतिदेव ने शाप देकर मुझ पर कितनी कृपा की। उस शाप के परिणाम में आज प्रभु का भरी लोचन दर्शन कर पा रही हूँ। स्तुति करते करते अहल्या को भगवान शंकर की याद आ गई। यहाँ पर भगवान शंकर के स्मरण का तात्पर्य है उस विरोधाभास को इंगित करना जो अहल्या और भगवान शिव में विद्यमान था। भगवान शिव कामारी हैं। वे अपनी तृतीय दृष्टि से काम और सांसारिक सौंदर्य को भस्मसात करके भरी लोचन भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। इस भरी लोचन शब्द का प्रयोग शंकर जी के संदर्भ में विशेष अवसर पर किया गया है। दंडक वन में महर्षि अगस्त्य से राम कथा श्रवण कर भगवान भूत भावन लौट रहे थे। उन्हें यह ज्ञात था कि उनके इष्ट प्रभु श्री राम इस समय दंडकारण्य में विराजमान हैं। इतने सन्निकट पहुंचकर प्रभु का दर्शन कर पाना उन्हें अत्यंत दुखद प्रतीत हो रहा था, पर उनका विवेक उन्हें रोक रहा था। उस समय उनके अंतर्द्वंद्व का बड़ा ही भावपूर्ण चित्र मानस में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। भगवान शंकर विचार करते हैं कि प्रभु मानव लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदि मैं उनके समक्ष जाऊंगा तो उन्हें प्रणाम अवश्य करूंगा, और मेरे प्रणाम करते ही यह रहस्य संसार के समक्ष उद्घाटित हो जाएगा कि शंकर जिसे प्रणाम करते हैं वह मनुष्य हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर के नेत्र की उत्कंठा से व्याकुल हैं। वे मानो उलाहना दे रहे हैं। आपका कानों के प्रति यह पक्षपात क्यों? कर्णों को तो आपने कथा श्रवण कराकर तृप्त कर दिया और हमें दर्शन से वंचित कर रहे हैं। शंकर उर अति क्षोभु सति न जानहि मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। बालकांड। अंत में गुप्त रूप अवतरयु प्रभु, गए जान सब कोई का तर्क ही उन्हें प्रबल जान पड़ा और उन्होंने प्रभु के निकट जाने का संकल्प छोड़ दिया। किंतु लगता है प्रभु से नेत्रों की यह व्याकुलता नहीं देखी गई और वे स्वयं ही शिव जी के समक्ष आ गए। उस समय प्रभु जनक नंदिनी श्री सीता के विरह में विलाप कर रहे थे। भगवान शंकर ने जब इस दृश्य को देखा तब उस रूप दर्शन के लिए गोस्वामी जी ने भरी लोचन शब्द का प्रयोग किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी नकीन है चिन्हारी। बालकांड। यहाँ पर इस शब्द के प्रयोग में एक रहस्य निहित है। श्री राम की जो दशा उस समय थी उसे देखकर कोई भी उन्हें विरही और कामी ही समझता। लता वृक्षों से प्रिया का पता पूछता हुआ, विलाप करता हुआ जो बन बन भटक रहा हो, उसे कौन ईश्वर स्वीकार कर सकता था। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी।
मनहु महाबिरही अति कामी। अरण्यकांड। शंकर कामारी हैं और उनके समक्ष उनका आराध्य कामग्रस्त जैसा प्रतीत हो रहा है, पर भगवान शिव ने इस झांकी को सर्वाधिक महत्व दिया। इससे पहले भी उन्होंने श्री राम का अनेकों रूपों में दर्शन किया था। वे बाल लीला का भी आनंद प्रत्यक्ष रूप से ले चुके थे। उनके इष्ट देव तो बालक राम ही हैं। दूल्हे के रूप में भी अश्व पर आसीन श्री रामभद्र को उन्होंने श्री मिथिला में देखा था। वे सभी झांकियां अनुपम आनंद की सृष्टि कराने वाली थीं, किंतु वहां भी भरी लोचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और एक ऐसे प्रसंग में जब वे व्याकुल और विलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब वे उस रूप को अपने नेत्रों में भर लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? वस्तुतः भगवान शिव ने इसे एक भिन्न दृष्टि से देखा। उन्हें इस दृश्य में प्रभु की जिस करुणा का दर्शन हुआ वह सर्वथा अनुपम था। महर्षि देव नारद ने प्रभु को शाप दिया था, मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। बालकांड। दुख तो सुख स्वरूप श्री राम का स्पर्श भी नहीं कर सकता। देवर्षि का शाप सर्वथा अनुचित्यपूर्ण था, किंतु भक्त की वाणी सिद्ध करने के लिए जब प्रभु ने यह लीला स्वीकार की तो मानो उनकी भक्त वत्सलता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। साथ ही विषयों से वैराग्य का उपदेश भी इसमें सन्निहित था। कामिन कई दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। उत्तरकांड। मानो उनके इस स्वरूप को नेत्रों में धारण करने पर संसार से सर्वतोभावेन वैराग्य हो जाएगा। प्रभु के इसके द्वारा काम जनित दैन्य से भी सावधान रहने की प्रेरणा दे रहे थे। पंक्ति के प्रयुक्त दिखाई शब्द इसी सत्य की ओर संकेत करता है। प्रभु कामी नहीं हैं, अपितु लोक कल्याण के लिए एक सशक्त प्रदर्शन कर रहे थे। माया सीता के द्वारा मृग की याचना की गई। नाथ माया के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दिए। यह कौतुक जीव को माया से सावधान करने के लिए था। यदि माया की एक आकांक्षा पूरी करने के लिए मुझे रोना पड़ा, तो निरंतर माया के पीछे भागने वाले कैसे सुखी और शांत रह सकते हैं? मानो कामारी को यह प्रतीत हुआ कि इस छवि को नेत्रों में बसा लेने पर काम कभी जीवन में प्रविष्ट नहीं हो सकता। उनकी यह धारणा है कि भगवान श्री राम को नेत्रों में बसा लेने पर काम वहां आ ही नहीं सकता। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सकई, रवि रजनी एक धाम। तुलसी सतसई। और इसी छवि को नेत्रों में बसाने के पश्चात उनके चरित्र का वह पक्ष सामने आता है जब उन्होंने प्राण प्रिया सती का भी परित्याग कर दिया। सती अगले जन्म में पार्वती बनी। ब्रह्मा जी ने पार्वती के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए काम को भगवान शंकर के पास भेजा, किंतु काम शिव की दृष्टि पड़ते ही भस्मीभूत हो गया। शिव ने विवाह किया, किंतु काम की प्रेरणा से नहीं, अपितु श्री राम के आदेश को शिरोधार्य करते हुए। विवाह का मुख्य आधार काम ही माना जाता है, पर भगवान शिव के जीवन में तो वह राम के आदेश से ही जुड़ा हुआ है। रूप का आकर्षण ही काम की सबसे बड़ी शक्ति है, पर जिसकी आंखों में एक बार राम की छवि बस गई हो, उसे सांसारिक सौंदर्य कैसे लुभा सकता है? अहल्या इसी बात से तो चकित थी। कामारी शिव को जिस लाभ का अनुभव हुआ, आज मुझ जैसी कामग्रस्ता को वही सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया? दीर्घकालीन साधना के पश्चात जब हमारा अंतःकरण काम शून्य हो जाता है, तब हम राम को आंखों में बसाने की तथा हृदय में लाने की कल्पना कर सकते हैं। पर अहल्या तो भगवत कृपा से ही इस स्थिति की अनुभूति हुई। तब श्री राम स्वयं उसकी आंखों में बैठकर काम को बाहर निकाल देते हैं। उसे यह विश्वास हो गया कि जब मेरे नेत्रों में श्री राम निवास करते हैं, तो भविष्य में भी इनमें काम का प्रवेश नहीं होगा। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहई लाभ शंकर जाना। अंत में उसने प्रभु से एक और निवेदन किया। अपने मन की तुलना भ्रमर से करते हुए उसने प्रभु से आग्रह किया कि मेरा मन भ्रमर आपके चरण कमलों के पराग रस का निरंतर पान करता रहे। अर्थात जैसे रसाभिलाषी भंवरा चारों ओर रस की खोज में भटकता रहता है, वही स्थिति जीव के मनों की है।
विषय पिपासा ही मन को भटकाती रहती है। मन की इसी प्यास ने अहल्या को भी इंद्र की वासना तृप्ति का साधन बना दिया था। इस भटकाव को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि वह एक ऐसे रस केंद्र में पहुंच जाए जहां पहुंचने के पश्चात मन भ्रमर को अन्यत्र जाने की आकांक्षा न रह जाए। इस प्रसंग का चरम उद्देश्य यही है कि व्यक्ति ईश्वर की शरणागति ग्रहण करे। तपस्या और संयम के द्वारा मन की वृत्तियां पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकती। इसके लिए तो भक्ति रस की ही आवश्यकता है। भगवान श्री राम और भक्ति रूपा श्री सीता जी के मिलन की भूमिका के रूप में यह प्रसंग इसी सत्य की ओर संकेत करता है। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। बालकांड। इस तरह जहाँ बाल लीला में श्री कृष्ण यमलार्जुन के कामातिरेक से उत्पन्न जड़ता को मिटाते हैं, वहीं श्री राम त्रेता युग में कामग्रस्ता अहल्या को शाप मुक्त कर पतित जीवों को आश्वस्त करते हैं। यदि नलकूबर का प्रसंग काम का नग्न रूप था, तो अहल्या प्रसंग काम का छद्म रूप था। राघवेंद्र श्री रामचंद्र की बाल लीला बड़ी ही सुखद और निर्विघ्न वातावरण में संपन्न होती है, किंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जी की बाल लीला मधुरता से ओतप्रोत होने पर भी विघ्नों से अछूती नहीं थी। इस अनोखे बालक के जन्म के 6ठे दिन ही पूतना इसे विष पिलाकर मारने की चेष्टा करती है। फिर शकटासुर और तृणावर्त के द्वारा किए गए उपद्रव सामने आते रहे। यमलार्जुन प्रसंग यद्यपि उद्धार का प्रसंग था, किंतु ब्रजवासियों ने इसे भी उत्पात के ही रूप में देखा। ब्रजवासी इस आशंका से आतंकित हो उठे कि शायद यह समस्त विघ्न बाधा दूषित देश के कारण ही तो नहीं है। नंद बाबा सहित समस्त गोपगण वात्सल्य और माधुर्य रस में इतने सराबोर हो गए कि इन सारी घटनाओं में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य पक्ष उन्हें दृष्टिगोचर ही नहीं हुआ। यदि सारे विघ्नों से रक्षा मिली तो इसे उन्होंने पूजा पाठ, दान, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और देवताओं की कृपा से ही जोड़ा। उनकी सारी चिंता का केंद्र यही था कि उनके लाडले श्याम बलराम किस प्रकार विघ्न बाधाओं से मुक्त विहार करते रहें। इस विषय में उपनंद जी का सुझाव उन्हें युक्ति युक्त लगा। श्री उपनंद जी के विषय में यह प्रचलित था कि उन्हें देश काल का अच्छा ज्ञान है। सारी घटनाओं का विश्लेषण करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें गोकुल का परित्याग कर कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। उनके इस सुझाव को सार्वजनिक स्वीकृति मिल गई। वस्तुतः व्यवहारिक स्तर पर देश के संदर्भ में उनकी धारणा मिथ्या नहीं थी। चिंतकों ने यह स्वीकार किया है कि भूमि की प्रकृति में भी भिन्नता होती है। एक भिन्नता तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। भूमि का प्रत्येक खंड समान रूप से सभी धान्य उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। कहीं यदि गेहूं उपजता है तो कहीं चावल और कहीं अन्य प्रकार के अन्न। केसर की खेती आज भी कश्मीर की भूमि विशेष में ही की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के चिंतकों का यह कहना है कि भूमि का यह पार्थक्य केवल अन्न तक ही सीमित नहीं है, अपितु मानसिकता एवं परिस्थितियों के सृजन में भी प्रत्येक भूखंड की अपनी भूमिका होती है। इसीलिए शास्त्रों में किसी क्षेत्र को पवित्र बताया जाता है तो किसी को अपवित्र। कहीं विघ्न बाधाओं का बाहुल्य होता है तो कहीं शांति संचार। इसकी अनुभूति भी नित्य होती रहती है। इसलिए उपनंद नामक गोप की यह धारणा युक्ति युक्त ही थी। यह बात और है कि वे जिस बालक के शुभाशुभ के संदर्भ में विचार कर रहे थे वह देश कालातीत था, किंतु जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उन्होंने देश और काल की समस्त मर्यादाओं को अपनी लीला में स्वीकार किया। उपनंद जी ने गोकुल छोड़कर जिस भूमि की ओर जाने की सलाह दी वह भूमि थी वृंदावन। वृंदावन भक्तों की दृष्टि से आज भी इतना महिमामय है कि भगवान श्री कृष्ण से संबद्ध अनेक अन्य तीर्थों के होते हुए भी उसका महत्व सर्वोपरि है। कुछ भक्त तो इस भूमि के प्रति इतने आकृष्ट हुए कि वे मानते हैं कि यदि श्री कृष्ण भी वृंदावन की भूमि के बाहर दर्शन दें तो उनकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। रे मन वृंदा बिपिन निहार, बिपिन राज सीमा के बाहर हरिहूँ कौन निहार। और ऐसे भी भक्त हैं जो वृंदावन के बाहर घटित होने वाली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को भी अस्वीकार करते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि श्याम सुंदर वृंदावन धाम को छोड़कर एक पल भी कहीं नहीं जाते।
वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्याम सुंदर के मथुरागमन के पश्चात गोपियां उनके वियोग में जीवन भर आंसू बहाती रही। इस तरह विरह व्यथा को सर्वाधिक अमूल्य धातु के रूप में स्वीकार किया गया। साहित्य में श्री राधा और श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में मिलन प्रसंग के समय श्री राधा रानी की मनस्थिति का बड़ा ही मार्मिक और भावपूर्ण वर्णन आया है। एकांत में श्री कृष्ण से मिलकर जब राधा जी लौटी तब गोपियों ने उनसे पूछा कि इतने अंतराल के पश्चात प्रियतम श्याम सुंदर से मिलकर उन्हें किस दिव्य सुख की अनुभूति हुई। जब उन्होंने विलगत स्वर में यही कहा, सखी वे ही श्री कृष्ण थे और मैं वही राधा, कुरुक्षेत्र में हम दोनों का मिलन भी हुआ, किंतु उन क्षणों में भी और अब भी मेरा मन तो वृंदावन के यमुना तट पर बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण के ध्यान में ही डूबा हुआ है। श्री कृष्ण के प्रति कहे गए ये वाक्य भले ही कुछ लोगों को अतिशोक्तिपूर्ण प्रतीत हों, श्री राधा रानी जी की भावना समझ पाने में भले ही उनको कठिनाई हो, पर यह तो यथार्थ सत्य ही था जिसका अनुभव भावना युक्त भक्तों को ही हो सकता है। यह भावना तत्वज्ञों की उस वृत्ति से भिन्न है जिन्हें स्वर्ग नरक मोक्ष में एक ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ दीख धरई दनुबाना। अयोध्या कांड। इनमें परस्पर विरोधाभास की प्रतीति भले ही हो रही हो, किंतु दोनों ही अंतःकरण की भिन्नता से यथार्थ हैं। आइए इन भावुक भक्तों की आत्यंतिक धाम प्रियता को समझने की चेष्टा करें। श्री कृष्ण भक्तों को जिस तरह वृंदावन की भूमि आकृष्ट करती है, वैसे ही श्री राम भक्तों को श्री चित्रकूट की वनस्थली रोमांचकारी लगती है। यद्यपि काल परिधि की दृष्टि से श्री राम का निवास वहाँ केवल 12 वर्षों तक सीमित रहा, उसी तरह भगवान कृष्ण भी वृंदावन की भूमि में 12 वर्ष की अवस्था तक ही रहे, परंतु ये 12 वर्ष भक्तों के लिए अनंत काल के प्रतीक बन गए। गोस्वामी जी की भी यही भावना है कि प्रभु श्री रामभद्र निरंतर चित्रकूट में निवास करते रहे और आज भी कर रहे हैं। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जब जापक ही तुलसी अभिमत देत। दोहावली। यह जनश्रुति तो प्रसिद्ध है ही कि गोस्वामी जी ने अपने इष्ट देव भगवान श्री राम का दर्शन भी इसी पावन स्थली में किया। श्री राम का प्राकट्य श्री अयोध्या की भूमि में हुआ था और इस भूमि की महिमा भी कम नहीं है, किंतु गोस्वामी जी दोनों की तुलना करने का लोभ छोड़ नहीं पाए। श्री चित्रकूट की शोभा का वर्णन करते करते अंत में उनका ध्यान श्री अवध की ओर गया और तब वे यह कह उठे कि चित्रकूट गिरी की महिमा, मोद और मनोहरता का इससे बढ़कर प्रमाण क्या होगा कि जहाँ रहकर राघवेंद्र आनंद की सीमा अयोध्या को भी भूल गए। आई रहे जब ते दो भाई, तब ते चित्रकूट कानन छवि दिन दिन अधिक अधिक अधिकाई। सीताराम लशन पद अंकित, अवनी सोहावनी बरनी न जाई। मंदाकिनी मज्जत अवलोकत, त्रिविध पाप त्रयताप नसाई। उकठेउ हरित भये जल थल रूह, नित नूतन राजीव सुहाई। फूलत फलत पल्लवत पलुहत, बिटप बेली अभिमत सुखदाई। सरित सरनि सरसी रूह संकुल, सदन संवारी रमा जनु छाई। कूजत बिहंग मंजु गुंजत अली, जात पथिक जनु लेत बुलाई। त्रिविध समीर नीर झर झर ननी, जहाँ तहाँ रहे ऋषि कुटी बनाई। शीतल सुभग सिलनी पर तापस करत, जोग जप तप मन लाई। भय सब साधु किरात किरातिनी, राम दरस मिट गई कलुषाई। खग मृग मुदित एक संग बिहरत, सहज विषम बड़ बैर बिहाई। काम केली बाटिका विबुध वन लघु, उपमा कवि कहत लजाई। सकुल भुवन शोभा सकेली मनो, राम विपिन विधि आनि बसाई। बन मिस बुनि मुनितिय मुनि बालक, बरनत रघुबर विमल बड़ाई। पुलक शिथिल तनु सजल सुलोचन, प्रमुदित मन जीवन फल पाई। क्यों कहूँ चित्रकूट गिरि संपत्ति महिमा, मोद मनोहर ताई।
तुलसी जहाँ बसी लशन राम सिय, आनंद अवधि अवध बिसराई। गीतावली अयोध्या कांड पद। जनक नंदिनी श्री सीता जी की भी मनस्थिति ऐसी ही है। वे श्री अवध में भी निरंतर रामभद्र के सानिध्य सुख का अनुभव करती रहीं। वहाँ का समस्त वातावरण ही उनकी भावनाओं के अनुकूल था। सुखोपभोग की सारी सामग्रियाँ वहाँ सुलभ थी, किंतु उन्हें भी चित्रकूट की भूमि में जिस रस की अनुभूति हुई, उसे गोस्वामी जी ने अवध सहस सम बन प्रिय लागा कहकर विलक्षण गौरव प्रदान किया। वे भी राघवेंद्र के सानिध्य में रहती हुई अवध ही नहीं, वहाँ के समस्त प्रियजनों की स्मृति भूल गईं। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहति दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। नाथ साथ सांथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचर जुतासु। अयोध्या कांड। इस तरह इन दोनों ही अवतारों में वन को महत्व देने के पीछे क्या भावना है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वन की व्याख्या बड़े ही विस्तार से अनेक संदर्भों में की है। प्रभु श्री राम अपनी लीला काल में विभिन्न वनों से संबद्ध रहे। श्री चित्रकूट से प्रस्थान करके प्रभु दंडकारण्य की वनस्थली में निवास करते हैं। जनक नंदिनी का अपहरण करने के पश्चात रावण ने लंका में उन्हें जिस स्थान पर रखा, वह भी गोस्वामी जी की दृष्टि में वन था। यद्यपि उसके लिए वन, बाग और वाटिका तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है, पर मूल रूप से रामायण में वन उजारी रावण ही प्रबोधी कहकर वन की संज्ञा दी गई है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीला भी वृंदावन के विभिन्न भागों में संपन्न हुई। इन सब में जो भिन्नता है, आइए उसे समझने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी वन को 3 अंतर्वृत्तियों के रूप में देखते हैं। कहीं पर वे संशय की वन से तुलना करते हैं, तो कहीं वे मोह को वन के रूप में देखते हैं, और कहीं वन ही पूर्ण प्रेम का पर्यायवाची बन जाता है। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। लंका कांड। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। अरण्य कांड। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार। तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर बिहारु। बालकांड। उनकी दृष्टि में चित्रकूट यदि प्रेम वन है, तो दंडकारण्य संशय वन और लंका का अशोक वन मोह का वन है। इन तीनों ही वनस्थलियों में जनक नंदिनी का भी साक्षात्कार होता है। अंतर केवल इतना है कि वे प्रत्येक स्थल में भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देती हैं। श्री चित्रकूट में उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है, पर दंडक वन में इनका परिवर्तित रूप सामने आता है। स्वर्ण मृग से आकृष्ट वे प्रभु को उसका शिकार करने भेजती हैं। असुर की माया से उन्हें भ्रांति होती है, तथा वे लक्ष्मण जी को प्रभु की सहायता के लिए भेजती हैं। उस समय वे श्री लक्ष्मण के प्रति स्तब्धकारी शब्दों का भी प्रयोग करती हैं। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अरण्य कांड। सचमुच यह संशय का वन ही था, जहाँ पर प्रभु के बल और लक्ष्मण जी के चरित्र पर ही श्री सीता जी को संशय हो गया। इस लीला के अंतिम चरण में पुनः वन की भूमिका सामने आती है। रावण के द्वारा बंदिनी बनाकर श्री सीता जी लंका में लाई जाती हैं और उन्हें अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया जाता है, जहाँ वे राक्षसियों से घिरी हुई विकलता से अश्रुपात करती हैं। यहाँ माँ शोकग्रस्ता के रूप में दिखाई देती हैं। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत अहि। किष्किंधा कांड।
अनुभव और तर्क दोनों ही दृष्टि से यह विश्लेषण बड़ा ही सार्थक प्रतीत होता है। भक्ति और भगवान के मिलन की आधार भूमि प्रेममय चित्रकूट की वनस्थली ही हो सकती है। भाव राज्य में भी हमें उस दिव्य रस का अनुभव तब होगा जब हमारा अंतःकरण प्रेम परिलुप्त हो, किंतु जब हृदय में संचय की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो मिलन का स्थान वियोग ले लेता है। वह कैसी विषम मनस्थिति होगी जब माया मर्ग के पीछे दौड़ते हुए श्री राम वैदेही से दूर चले गए और आवेश में आकर सीता जी ने श्री लक्ष्मण जी को भी स्वयं से दूर कर दिया। तब रावण उनका हरण करने में सक्षम हुआ। इसकी चरम परिणति यह हुई कि वे मोह की भूमि में पहुंच गई। यहाँ वे दुर्वृत्ति रूपी राक्षसियों से घिरी हुई हैं, जो उन्हें नाना प्रकार की चेष्टाओं से भगवान राम से विरत और रावण की ओर अभिमुख करने का प्रयास कर रही हैं। मोह वह दूषण है जो भ्रम की सृष्टि करके भगवान से दूर कर देता है और अंतःकरण में दुर्वृत्तियों को प्रेरित कर प्रभु स्मरण में विघ्न उत्पन्न करता है। भवन गयऊ 10 कंधर इहाँ पिसाच निवृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं धरहि रूप बहुमंद। सुंदरकांड। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी वृंदावन को जो इतना महत्व दिया गया, उसका तात्पर्य भी यही है कि वृंदावन प्रेम वन है और वहीं प्रभु की लीलाओं का सर्वाधिक आनंदमय दिव्य रूप प्रकट होता है। यहाँ की पूर्व पृष्ठभूमि भी ध्यान देने योग्य है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा के भी दो भिन्न रूप हैं, एक कंस द्वारा शासित मथुरा और दूसरी कंस के वध के पश्चात महाराज श्री उग्रसेन द्वारा सुरक्षित मथुरा। कंस चरित्र पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि वह देहाभिमान का मूर्तिमान रूप था, जिसने वसुदेव रूपी विवेक एवं देव की रूपी बुद्धि को बंदी बना रखा था। मानो उसके राज्य में मथुरा देह नगर का प्रतीक बन गया था। उन समस्त प्रतिकूलताओं में भी प्रभु का प्राकट्य हुआ, पर इस विपर्य भरे वातावरण में रहना उन्हें असह्य लगा। वे वसुदेव को उन्हें श्री कृष्ण गोकुल की भाव भई भूमि में पहुंचा देने का आदेश देते हैं। गोकुल भाव भूमि है। गो शब्द अनेक अर्थों से जुड़ा हुआ है। एक ओर गो गाय को कहते हैं तो दूसरी ओर गो इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। अतः भाव की इस भूमि में प्रभु को पोषण तथा तृप्ति मिली। शरीर का सीधा संबंध न होने पर भी वहाँ के गोप, गायें और गोप ललनाएं सभी श्री कृष्ण से अमिट रूप से जुड़ गए। पर जब गोकुल छोड़कर उपनंद वृंदावन जाने का प्रस्ताव करते हैं तो उनका तात्पर्य था कि भाव की पूर्णता तो प्रेम में है और सचमुच प्रेम की इस दिव्य भूमि में पहुंचकर ही श्याम सुंदर को समग्र सुख और आनंद की अनुभूति हुई। यहीं पर श्री कृष्ण की बंसी बजती है, गोपियों का वस्त्र हरण और महारास की रसमयी लीला संपन्न होती है, जिसके दिव्य प्रेमामृत की एक बूंद का रसास्वादन करने के लिए युगों बाद आज भी भक्तगण तरसते हैं। इसी भूमि की चिरसंगी प्रेमी युगल श्री राधा कृष्ण का अलौकिक मिलन होता है। प्रेम की दिव्य स्थिति से अलग हटकर यदि हम ईश्वर को देखना चाहें तो क्या उसमें हमें वही दिव्य रसानुभूति होगी जो प्रेम की भूमि और दृष्टि में होती है। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी जी के उस श्लोक की स्मृति आती है जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के रूप दर्शन की एक अद्भुत कला का परिचय दिया है। किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपको मुक्ति प्रिय नहीं लगती? तब वे कह उठे, निर्वाण निम्ब रसमेव रसानभिज्ञः चुष्यन्तु नाम तत्वविदो वयन्तु श्यामामृतं मदन मंथन गोपरामा नेतांजलि चुलुकिता वसिता पिबामः। मेरी दृष्टि में निर्वाण कड़वे नीम के फल के समान है। जिन्हें किसी रोग के उपशमन के लिए औषधि की आवश्यकता हो वे उस रस का सेवन करें। हमें तो श्यामामृत के प्यासी हैं। गोपियां जब नेह भरी दृष्टि से अपने प्रियतम श्री कृष्ण की रूप सुधा का पान करती हैं तो उनके नेत्रों चुल्लू की अंजलि से टपकने वाले जल को पीकर हम धन्य हो जाते हैं। रूप गोस्वामी जी श्याम सुंदर जी के रूप सुधामृत का पान सीधे नहीं करते, अपितु रस माधुरी का उच्छिष्ट पीते हैं। कैसी अद्भुत कला है!
श्याम सुंदर को अपनी आँखों से देखना और बात है, पर जब प्रेमियों की आँखों से उन्हें देखते हैं तब जिस दिव्य रस और आनंद का अनुभव होता है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वस्तुतः यही प्रेम की दिव्य महिमा है और इसी में प्रेम की समग्रता है, जिसका वर्णन नारद भक्ति सूत्र में इन शब्दों में किया गया है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। नारद भक्ति सूत्र। अर्थात यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। प्रेम की तुलना वन से क्यों की गई? इसमें भी आध्यात्मिक संकेत निहित है। नगर की रचना में व्यक्ति का पुरुषार्थ मुख्य है, उसमें एक सुनियोजित क्रम है। यदि मथुरा और वृंदावन अथवा अयोध्या या चित्रकूट की तुलना की जाए तो दोनों में यही क्रम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। अयोध्या में भव्य और दिव्य अट्टालिकाएं हैं एवं व्यवस्थित मार्ग हैं। साधक के जीवन में साधना का प्रथम सोपान भी योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ होता है, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। किस क्रम से देवता की आराधना की जानी चाहिए, पूजा के किन वस्तुओं का किस क्रम में प्रयोग किया जाए, यह सुनिश्चित है। साधक को प्रारंभ में इसी पद्धति का आश्रय लेना पड़ता है। इसी को नारद भक्ति सूत्र में वैधी भक्ति की संज्ञा दी गई है। वैदी भक्ति भी प्रभु की प्रसन्नता का हेतु है, किंतु यह भक्ति जब रागानुगा भक्ति का रूप ग्रहण कर लेती है तब उसमें साधना का विधि विहित क्रम नहीं होता। इस भक्ति के मूल में तो अनुराग ही प्रेरक है। इसीलिए यदि नगर वैधी भक्ति का प्रतीक है तो वन के रूप में रागानुगा भक्ति की भावना व्यक्त होती है। वन किसी एक के पुरुषार्थ का परिणाम न होकर ईश्वरीय देन है। वहाँ वृक्षों में, लताओं में, वनस्पतियों में और पुष्पों में कोई क्रम नहीं होता। उसे सींचने के लिए व्यक्ति को जल की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। बाग में, वाटिका में वृक्ष क्रमबद्ध रूप से रोपे जाते हैं और उनकी रक्षा के लिए व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना पड़ता है, किंतु वन के वृक्ष इन समस्याओं से मुक्त हैं। साधना में भी व्यक्ति जब भावना के वृक्ष लगाता है, सद्विचारों के वृक्ष आरोपित करता है, तब भी उस साधक को सजग रहना पड़ता है। पर अंतःकरण में प्रेम का उदय किसी साधना का फल नहीं होता। प्रेम तो प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। मथुरा भी नगर ही था और कंस के पहले उग्रसेन के राज्य में वहाँ भी सत्कर्मों का अनुष्ठान किया जाता था, किंतु उसका स्थान अब कंस के रूप में देहाभिमान ने ले लिया। तब विवेक और बुद्धि को बंदी बना लिया गया। ऐसी विषम परिस्थिति में जब अपनी असमर्थता का बोध वसुदेव को होता है, तब वहाँ प्रभु अपनी करुणा से अवतरित हुए, पर तत्काल स्वयं को गोकुल पहुँचने का आदेश भी देते हैं। गोकुल में लाला का लालन पालन गोकुल वासियों ने जिस भाव से किया उसमें माधुर्य की प्रधानता थी, किंतु आगे वे लीला का जो विस्तार करना चाहते थे उसमें प्रेम की भूमिका सर्वोपरि थी। इसीलिए वे गोप गणों के मन में वृंदावन प्रस्थान की प्रेरणा उदित करते हैं। इस तरह वे भाव भूमि में प्रवेश करते हैं। संशय और मोह को भी गोस्वामी जी वन के प्रतीक के रूप में देखते हैं। सघन वन में मार्ग ढूंढना अत्यंत कठिन होता है। अनजान व्यक्ति वन में भटक सकता है। संशयग्रस्त व्यक्ति की स्थिति भी इसी प्रकार की होती है। वह सही जीवन पथ का चुनाव नहीं कर पाता और जीवन के चक्रव्यूह में इधर उधर भटकता फिरता है। उसी तरह मोह की तुलना भी वन से की जा सकती है। सघन वन में प्रकाश भीतर तक नहीं पहुंच पाता। इसी प्रकार से ज्ञान सूर्य के होते हुए भी मोहग्रस्त व्यक्ति का अंतःकरण अंधकारमय होता है। इस दृष्टि से इन दोनों वृत्तियों की वन से तुलना सार्थक ही प्रतीत होती है। यहाँ पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रेम वन के पथिक ही जीवन में ये दोनों समस्याएं नहीं आती? इसका उत्तर सकारात्मक है। सचमुच प्रेम वन में भी व्यक्ति मार्ग भूल जाया करता है, किंतु इसकी परिणति बड़े सुखद रूप में होती है। इसका अनुभव श्री रामचरितमानस के 2 प्रसंगों द्वारा किया जा सकता है। श्री भरत निषाद राज के मार्गदर्शन में चित्रकूट की यात्रा कर रहे थे, किंतु इस प्रेम वन में पहुंचकर मार्गदर्शक ही मार्ग भूल गया। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि करके सुपथ का संकेत दिया। सखही स्नेह बिबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बर सही फूला। अयोध्या कांड।
प्रारंभ में देवताओं की यही इच्छा थी कि श्री राम और भरत का मिलन किसी तरह से न हो पाए। स्वर्गाधिपति इंद्र ने गुरु बृहस्पति से यही आग्रह किया, राम ही भरत ही भेंट न हुई। किंतु जब श्री निषाद राजमार्ग भटक गए तो स्वयं देवता इस कल्पना से व्याकुल होकर नभ से पुष्प वृष्टि द्वारा सुपंथ का संकेत देने लगे। यह प्रेम की अनोखी विजय थी। इस लीला से एक और विलक्षण सूत्र भी मिलता है। सही मार्ग पर चलने वालों पर पुष्प वृष्टि हो, यह तो स्वाभाविक है, किंतु श्री राम के प्रेम पथ में भटकाव ही सच्चा सुपथ है। यही देवताओं के संकेत से प्रकट होता है। प्रेम मार्ग में भटक जाने पर स्वयं प्रियतम ही प्रेमी की खोज में निकल पड़ता है। देवताओं को यही डर लगा होगा कि यदि श्री भरत के इस भटकाव से थोड़ा भी विलंब हुआ तो स्वयं प्रभु ही उन्हें खोजते हुए वहां चले आवेंगे। यही स्थिति सुतीक्ष्ण जी के साथ भी हुई थी जब वे प्रेमोन्मत्त होकर मार्ग भूल गए। अपितु यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वे चलना बंद कर बैठ गए। तब प्रभु ही स्वयं उन्हें खोजते हुए उनके निकट पहुंच गए। प्रभु एक रूप में उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए और दूसरे रूप में बाहर खड़े होकर मुनि की इस दिव्य दशा का आनंद लेने लगे। मुनि ध्यान में ऐसे डूब गए कि उन्हें बाहर निकाल पाना प्रभु के लिए भी संभव नहीं हुआ। तब उन्होंने एक कौतुक किया। सुतीक्ष्ण के आराध्य थे प्रभु श्री राम। प्रभु ने अपने उस रूप को तिरोहित कर दिया और चतुर्भुज विष्णु के रूप में हृदय में दर्शन देने लगे। अपने इष्ट के तिरोधान से मुनि व्याकुल हो गए और नेत्र खोल दिए। बाहर उन्हें प्रभु के उस रूप का दर्शन हुआ जिसके वे आराधक थे। श्री रामभद्र ने बलपूर्वक उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इस मार्मिक दृश्य का वर्णन गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में किया है। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। दिसी अरु विदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चले ओ कहाँ नहीं बूझा। कबहुक फिरी पाछे पुनि जाई, कबहुक नृत्य करई गुण गाई। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखई तरुलोट ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परेउ लकुट इव चरणहि लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखि काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आने, करी पूजा विविध प्रकार। अरण्यकांड। यदि मोहवन में ज्ञान सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो प्रेमवन का पथिक ज्ञान का प्रकाश चाहता ही नहीं। उससे तो यहाँ की सुखद छाया ही अत्यंत प्रिय है। वह तो प्रकाश और अंधकार को दूसरी ही दृष्टि से देखता है। गोस्वामी जी ने चित्रकूट की वंदना करते हुए उन पथिकों को आमंत्रित किया जो भव घोर घाम से संतप्त हैं। वे कह उठे, भव घोर घाम हर सुखद छाह, थप्प्यो थिर प्रभाव जानकी नाह। विनय पत्रिका। लता और वृक्षों के परस्पर आलिंगन से आवृत सघन वन में पहुंचकर उस पथिक को मानो यही प्रतीत होता है कि प्रभु की भुजाएं वृक्ष के समान फैली हुई हैं तथा जनक नंदिनी की करुणा लता उन्हें आवेष्टित कर रही है और वह इन दोनों की कृपा छाया में विश्राम करता हुआ धन्यता का अनुभव करता है। उसे किसी भी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की वनस्थली में पहुंचकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। उसमें वन के विविध पक्षों का संकेत प्राप्त होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि त्रेता युग के वन के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु द्वापर युग की स्थिति सर्वथा भिन्न है। वह मिश्रित वासनाओं का युग है,
जहाँ अच्छाई और बुराई अत्यंत सन्निकट ही नहीं अपितु पूरी तरह मिली हुई दिखाई देती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वृंदावन की प्रेम भूमि के संदर्भ में ही उन वृत्तियों का दर्शन होता है जो मानस में पृथक रूप में प्रदर्शित होता है। गोकुलवासी नंद आदि गोप विपत्ति निवारण के उद्देश्य से वृंदावन की भूमि का चुनाव करते हैं, पर इस दृष्टि से उनकी यह योजना असफल रही। वहाँ भी नित्य नए रूप में संकट बाधाएं आती रही। इसका तात्पर्य है कि प्रेम का पथ भी निर्विघ्न नहीं है। विपरीतताओं के बीच में प्रेमी की कसौटी होती है। यही प्रेम की परीक्षा है। वृंदावन की भूमि में भी यही हुआ। नारायण नारायण।